Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's genetics class, we will discuss sex determination. What is sex determination? So वो mechanism जिससे हम sex को determine करते हैं उसको हम sex determination कहते हैं. अब sex क्या है? ये जो word है sex ये Latin word sexus से है which means separation or section. यहाँ पर जो हम ये वर्ड यूज करते हैं सो इट रिफर्स टू सेक्सुअल फिनोटाइप्स. और ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखते हैं सो देयर आर टू सेक्सुअल फिनोटाइप्स, मेल एंड फीमेल. अब इन सेक्सुअल फिनोटाइप्स में जो फंडामेंटल डिफरेंस है, जो बुनियादी फर्क है बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्सुअल फिनोटाइप्स, दैट इज गेमीट साइज. मेल जो है दे प्रोड्यूस स्मॉल गेमीट्स, whereas फीमेल जो है दे प्रोड्यूस लार्जर गेमीट्स. ठीक है. डिफरेंसेस अराइज. जैसे कि कुछ स्पीशीज में ये जो दोनों सेक्सेस जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, दे आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, और उन ऑर्गेनिजम्स को फिर हम कहते हैं कि दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स. ठीक है. अब वो ऑर्गेनिजम्स दैट बेयर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उनको हम मोनोशियस कहते हैं. और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेक्स से सेपरेट होती हैं, मतलब द ऑर्गेनिज्म हैज आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो उनको हम डायोशियस कहते हैं. अब इन तीनों में क्या फर्क है, मोनोशियस, डायोशियस और हर्मेफ्रोडाइट्स में? तो एक्चुअली डायोशियस वो स्पीशीज है जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स जो है दे आर मेल्स एंड अदर्स आर फीमेल्स. मोनोशियस में फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें, चूंकि वहां पे ज्यादा क्लियर है ये बात, तो इन मोनोशियस प्लांट्स जो इंडिविजुअल है दे कैरी बोथ मेल्स एंड फीमेल फ्लावर्स, बट नॉट फ्लावर्स दैट कैन प्रोड्यूस बोथ फीमेल एंड मेल गेमीट्स. मोनोशियस में क्या है, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स मौजूद है, लेकिन वो फ्लावर्स मौजूद नहीं है जो कि मेल और फीमेल दोनों गेमीट्स को प्रोड्यूस कर सके. अब हर्मेफ्रोडाइट क्या है? हर्मेफ्रोडाइट प्लांट की अगर हम बात करें तो ये वो प्लांट्स है दैट हैव फ्लावर्स दैट कैन प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट्स. एक्चुअली कुछ लोग तो ये मोनोशियस और ये हर्मेफ्रोडाइट ये सिनोनिम यूज करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है. मोनोशियस में प्लांट में दोनों जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो मौजूद है, लेकिन एक फ्लावर में दोनों गेमीट्स प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि जो हर्मेफ्रोडाइट्स है वहां पर एक ही फ्लावर में, ठीक है, एक ही प्लांट में फ्लावर्स होती हैं और एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल गेमीट्स प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है. अच्छा, अभी जो हमारे पास डायोशियस स्पीशीज है उनमें सेक्स जो है इट कैन बी डिटरमिन क्रोमोसोमली, जेनेटिकली और एनवायरमेंटली. ठीक है. तो हम ये जो मेथड्स है, जो मैकेनिज्म्स है, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. Chromosomal sex determination systems. In many organisms, sex is determined by a pair of chromosomes. ठीक है. सेक्स कौन डिटरमिन करता है? अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. और जो पेयर ये सेक्स डिटरमिन करता है उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम. और सेक्स क्रोमोसोम जो है दे डिफर बिटवीन मेल एंड फीमेल. ठीक है. अब ये जो फिगर है इसमें देखें, आपको ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं. तो जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स है, अदर देन जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, वो सब के लिए, दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए सिमिलर होती हैं. दे आर द सेम फॉर मेल्स एंड फीमेल. और फिर उन क्रोमोसोम्स को, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं. ठीक है. सो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में सेक्स जो है इट इज डिटरमिन्ड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. ये पेयर जो है ये मेल और फीमेल में डिफर करता है. कैसे? यहां पर भी आप फिगर को देखें तो वाई क्रोमोसोम को देखें, छोटा सा क्रोमोसोम है. एक्स क्रोमोसोम को देखें तो वो मॉर्फोलॉजिकली वाई क्रोमोसोम से डिफरेंट है. ठीक है. सो जो बाकी के क्रोमोसोम्स है अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, वो दोनों के लिए सिमिलर है, मेल और फीमेल के लिए, और उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं. ठीक है.
अच्छा, अब क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम्स में जो हमारे पास मैकेनिज्म्स है डिफरेंट, वो स्टडी कर लेते हैं। उसमें फर्स्ट वन जो है दैट इज एक्स 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 नॉट सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म ये है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है मैकलिन, उसने ये ग्रॉस हॉपर में स्टडी किया था। ठीक है, ये मैकेनिज्म एक्स 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 नॉट सिस्टम जो है, इस सिस्टम में फीमेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम्स और मेल में दे पोजेस अ सिंगल X क्रोमोसोम। तो क्या ये जो हमने नॉट लिखा है, क्या इस तरह का कोई क्रोमोसोम है? देयर इज नो जीरो या नॉट क्रोमोसोम्स। ये क्या सिग्निफाई करता है? द नॉट सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ ए सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है। ठीक है, अब इस फिगर में देखें, आपको नजर आ रहा है हमारे पास एक मेल है, उसमें ऑटोसोम्स आपको दिखाए गए हैं, जो आपको कैपिटल ए प्लस एक्स और प्लस एक्स जो नॉट है वो नजर आ रहा है। ठीक है, फीमेल में देखें तो वहां पर 2 XX क्रोमोसोम्स है। अब गेमीट फॉर्मेशन में क्या होता है कि इन केस ऑफ मेल आप देखें, स्पर्म में कैपिटल ए प्लस एक्स और उसके साथ जो दूसरा बन सकता है स्पर्म, मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो है कैपिटल ए प्लस नॉट। और फीमेल में दोनों जो गेमीट्स है वो सिमिलर है। ठीक है, अब हेट्रोगेमेटिक कौन है यहाँ पर? मेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है, फीमेल जो है वो होमोगेमेटिक है। उसमें दोनों जो गेमीट्स है वो सिमिलर है, वेयर एज इन मेल ये जो गेमीट्स है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। एक देखें, एक में नॉट है मतलब क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है और दूसरे में एक्स क्रोमोसोम मौजूद है। ठीक है, तो फिर चेकर बोर्ड में देखें, जब ये लेट से कैपिटल ए प्लस कैपिटल एक्स जो है ये लेट से इसको फर्टिलाइज करता है कैपिटल ए प्लस एक्स को, तो जो इंडिविजुअल्स बनते हैं वो सब आपको दिखाए गए हैं। तो इसमें देखें सेक्स कौन डिटरमिन करता है? शाबाश, ये मैंने आप लोगों से पूछना है, सेक्स कौन डिटरमिन करता है इन केस ऑफ एक्स 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 नॉट सेक्स डिटर्मिनेशन? क्या मेल डिटरमिन करता है? जो कि इस फिगर में बिल्कुल क्लियर है, आपको आंसर मैं नहीं बता रहा, लेकिन इस फिगर में क्लियर है कि सेक्स कौन डिटरमिन करता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि जो 2X क्रोमोसोम्स है इन केस ऑफ फीमेल्स, सो ड्यूरिंग मियोसिस दे पेयर अप एंड देन सेपरेट। ठीक है, सो जो आपके पास जिस तरह के आपने प्रीवियस जो गेमीट फॉर्मेशन देखी, सो विद 1X क्रोमोसोम एंटरिंग ईच हैप्लॉइड गेमीट। ये तो फीमेल की बात हो गई कि दोनों में एक्स क्रोमोसोम, दोनों गेमीट्स में एक्स क्रोमोसोम मौजूद था। इन केस ऑफ मेल्स, जो चूंकि वहां पर क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम सिंगल है, इट सिग्रीगेट इन मियोसिस टू हाफ द स्पर्म सेल। तो हाफ स्पर्म सेल को एक्स क्रोमोसोम मिल जाता है और अदर हाफ जो है दे रिसीव्स नो सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो देखें, जो जैसे कि हमने अभी स्लाइड में बात की, हाफ जो स्पर्म है वहां पर एक्स क्रोमोसोम मौजूद है और जो अदर हाफ है, मतलब अगर 2 को हम ले लें 50-50 देखें, 50% जो गेमीट्स है वहां पर एक्स क्रोमोसोम मौजूद है और 50% में एब्सेंट है। फीमेल में देखें तो जितने ओवा है सब में एक्स क्रोमोसोम मौजूद है। ठीक है, so because male produce 2 different types of gametes with respect to sex chromosome, वैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी, हम मेल को इस सिस्टम में कहते हैं कि ये हेट्रोगेमेटिक है, क्योंकि उसके 50% जो गेमीट्स है वो उसमें क्या है, उसमें सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है एक्स, जबकि 50% गेमीट्स में ये सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो इसी वजह से मेल को इस सिस्टम में हेट्रोगेमेटिक कहा जाता है। ठीक है, फीमेल को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो गेमीट्स है दे आर ऑल द सेम विद रिस्पेक्ट टू द सेक्स क्रोमोसोम, और इसी वजह से फीमेल को हम कहते हैं कि ये होमोगेमेटिक सेक्स है। ठीक है, अच्छा, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, सो वहां यहां पर इसका आंसर मौजूद है कि इस सिस्टम में सेक्स जो है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, इट इज डिटरमिन्ड बाय द टाइप ऑफ मेल गेमीट दैट फर्टिलाइज द एग। कैसे? चूंकि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी
कि मेल जो है, यहाँ पर भी हमने बात की है, उसमें 50% जो गेमीट्स है उनमें सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और ये भी हमने बात की थी कि फीमेल की जो मतलब क्रोमोसोम नंबर है फीमेल में, सेक्स क्रोमोसोम, वो 2 है। अगर 2XX क्रोमोसोम्स है तो जो फिनोटाइप है, सेक्सुअल फिनोटाइप, वो फीमेल है। चूंकि एक्स क्रोमोसोम, अगर एक्स कंटेनिंग स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करता है तो जो फिनोटाइप है वो फीमेल ही सेक्सुअल फिनोटाइप होगा उसका, क्योंकि एक्स एक्स जो है ये सेक्सुअल फिनोटाइप को क्या करता है, ये सेक्सुअल फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब फीमेल सेक्सुअल फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर आप देखें, सो लेट से आपके पास ये जो स्पर्म है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, अगर ये इस गेमीट को, लेट से इस गेमीट को फर्टिलाइज करता है तो आपके पास जो फिनोटाइप है वो मेल है, क्योंकि एक्स नॉट या जो सिंगल एक्स क्रोमोसोम है वो किसकी प्रॉपर्टी है, किसके कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो मेल का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अच्छा, जो सेकंड हमारे पास सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम है इन क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म्स में, वो है एक्स 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 वाई सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, जो ज्यादातर स्पीशीज में क्या है कि जो सेल्स है, ठीक है, इनमें ऑटोसोम का नंबर, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की, वो तो सिमिलर होता है, सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, बट फीमेल्स है वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, और मेल में दे हैव अ स्मॉल वाई क्रोमोसोम। ठीक है, वो जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो क्रोमोसोम दिखाए थे वो एक्चुअली यहाँ पर आप इसके साथ रीड कर सकते हैं कि कुछ स्पीशीज में जो मेल और फीमेल बॉडी के सेल्स है, दे हैव सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, लेकिन फीमेल्स में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल में एक स्मॉल वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब देखें फीमेल में चूंकि 2X क्रोमोसोम्स है, सो फीमेल जो है दे आर अगेन होमोगेमेटिक, और मेल में चूंकि एक X और एक Y क्रोमोसोम है, सो दे आर हेट्रोगेमेटिक। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और सारे मैमल्स, उनमें जो सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम है वो XXXY है। ठीक है, इस तरीके से उनमें सेक्स डिटरमिन होता है। यहाँ पे आप देखें जो वाई क्रोमोसोम है वो दिखाया गया है। ठीक है, और दूसरे साइड पे जो फिगर है उसमें ये दिखाया गया है कि सेक्स जो है इंडिविजुअल का वो कौन डिटरमिन करेगा, वो फादर डिटरमिन करता है। क्योंकि फादर हेट्रोगेमेटिक है तो ये डिपेंड करता है कि फादर के जो गेमीट्स है उसमें क्या है, उसमें एक्स कंटेनिंग स्पर्म्स है या वाई कंटेनिंग स्पर्म्स है वो। ठीक है, तो सेक्स जो है वो फादर डिटरमिन करता है। और दूसरे साइड पे आपको ये जो वाई क्रोमोसोम दिखाया गया है तो वहां पर उसके शॉर्ट आर्म पे एक आपको ब्लू में नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो ब्लू बैंड है ये SRY जीन है, ये वो जीन है दैट रेगुलेट्स सेक्स डिटरमिनेशन इन मैमल्स। ठीक है, सो दिस जीन इज वाई लिंक्ड। क्यों वाई लिंक्ड है, क्योंकि ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे मौजूद है, बिकॉज इट इज फाउंड ओनली ऑन दी वाई क्रोमोसोम। हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो वहां पर हम ये एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड पे बात करेंगे। ठीक है, इस फिगर में ये जो आपको फिगर्स नजर आ रहे हैं, इन फिगर्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है मैमल्स में वो दिखाया गया है। ठीक है, कि मैमल्स में मेल कैसे डेवलप करते हैं और फीमेल कैसे डेवलप करती हैं। ठीक है, तो ये है एक्चुअली क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। हम SRY जीन का रोल पढ़ रहे थे, तो SRY जीन क्या करता है इन केस ऑफ XY, चूंकि ये कहां पर मौजूद है, वाई क्रोमोसोम पे मौजूद है,
इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम SRY प्रोटीन भी कहते हैं या टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो सेक्स स्पेसिफिक फिनोटाइप्स है, दे आर ड्रिवन बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द गोनेट्स। आप लोगों ने तो अभी TDF के बारे में पढ़ा कि ये क्या करते हैं, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर है। ठीक है। तो गोनेट जो है, आप लोगों ने शायद डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, दे फॉर्म विद इन 2 months ऑफ द स्टार्ट ऑफ ह्यूमन जेस्टेशन। ठीक है। वहां पर आप लोगों ने एक सेल्स का पढ़ा होगा, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। तो वो माइग्रेट करते हैं इनटू द जेनिटल रिजेस। और जेनिटल रिजेस कहां पर मौजूद है, अबाउट अ रुडिमेंट्री किडनी। ठीक है, वहां पर ये जेनिटल रिजेस है। अच्छा, क्रोमोसोमल सेक्स ऑफ जर्म सेल्स दे डिटरमिन कि ये जो सेल्स है ये माइग्रेट कहां पर करेंगे, प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, आया ये माइग्रेट करेंगे सुपरफिशियली या डीप इनटू द जेनिटल रिजेस। ठीक है। तो ये जो पोजीशनिंग है प्राइमोडियल जर्म सेल्स की, इट डिटरमिन्स द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस और ओवरीज। अब इन केस ऑफ मेल, जो लेडिक सेल्स है, लेडिक सेल्स क्या करते हैं, विद इन द टेस्टिस दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। और आप लोगों को पता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है, इट इज अ मेल डिटरमिनिंग स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब एंड्रोजन है। ठीक है। और ये हार्मोन क्या करता है, इट बाइंड्स एंड्रोजन रिसेप्टर्स। और फिर वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो है, दे एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है। और जो ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, एंड्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और एंड्रोजन जो है, ये रिस्पॉन्सिव एनहांसर एलिमेंट है। ठीक है। ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स मेल स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। तो आप फिगर में देखें, आपके पास XY क्रोमोसोम्स है, मीन Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो मीन वहां पर SRY जीन भी प्रेजेंट होगा। तो SRY जो है, लेट से वो एक्सप्रेस हो गया है, उसने टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर बना लिया है। और वो जो मैं मूवमेंट की बात कर रहा था प्राइमोडियल जर्म सेल्स की, उससे जाके वो मूवमेंट हो गई और टेस्टिस डेवलप हो गई। वहां पर जो लेडिक सेल्स है, वो क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। वो टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं फिर, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, जहां जहां पर इसके रिसेप्टर्स मौजूद है, वहां पर ये बाइंड करता है, और जो फिनोटाइप है वो एडल्ट बन जाता है। ठीक है। अब फीमेल के केस में क्या है, फीमेल कैसे डेवलप करती हैं, इन केस ऑफ फीमेल, जैसे कि हमने बात की, या वहां पर क्रोमोसोम जो है वो XX है, मीन के Y क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो SRY जीन भी नहीं है। यूजुअली इट इज थॉट के ये जो SRY जीन है, ये Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर Y क्रोमोसोम तो है नहीं, सो नो SRY नहीं है, तो वो टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर भी नहीं है। ठीक है। तो वहां पर लेडिक सेल जो है, दे डू नॉट फॉर्म। ठीक है। रिजल्टिंग इन नो एंड्रोजन। जब लेडिक सेल्स नहीं बनेंगे, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन्स है, ये भी नहीं बनेंगी। ठीक है। एंड देयरफॉर नो मेल स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। ठीक है। और जो फीमेल फिनोटाइप है, आप ये ध्यान में रख लें कि ये डिफॉल्ट फिनोटाइप है, मतलब कि अगर SRY नहीं है, तो यूजुअली फीमेल ही डेवलप करेंगी। ठीक है। सो इन XY एम्ब्रियोज, कभी कभार ऐसा भी होता है, दे लेक दी एंड्रोजन रिसेप्टर्स। ठीक है। सो अगर उनमें एंड्रोजन रिसेप्टर्स नहीं है, लेकिन एम्ब्रियो है XY, उस केस में क्या होगा, डेवलपमेंट विल प्रोसीड अलोंग द फीमेल पाथवे इवन विद द प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस। तो कभी कभार आप लोगों ने सुना होगा, इस तरह के कंडीशंस, ये जो एबनॉर्मेलिटीज है, ये आ जाती हैं। ठीक है। सो अगर XY एम्ब्रियो है, लेकिन वहां पर एंड्रोजन रिसेप्टर्स नहीं है, तो डेवलपमेंट उस केस में भी फीमेल जैसे होंगी। ठीक है। इवन विद द प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस। ठीक है। इस पे ज्यादा डिटेल आप लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्लास में कर सकते हैं। ठीक है। ओके, हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम है, इनके क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म में, दैट इज ZZZW सेक्स डिटरमिनेशन। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो फीमेल है वो हेट्रोगेमेटिक है, और मेल जो है वो होमोगेमेटिक है। कैसे, जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको हम Z एंड W कहते हैं इस सिस्टम में। ठीक है। तो अगर फीमेल की हम बात करें, तो फीमेल की जो जीनोटाइप है, दैट इज ZW। ठीक है। सो आफ्टर मियोसिस, हाफ ऑफ द एग्स, उसमें Z क्रोमोसोम जाएगा, एंड अदर हाफ दे विल रिसीव अ W क्रोमोसोम।
तो इसी तरह से जैसे हमने बात की कि फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है, तो आप देखें 50% गेमीट्स जो है उनमें Z क्रोमोसोम्स है और 50% में W क्रोमोसोम है। तो चूंकि गेमीट्स एक जैसे नहीं है तो हम कहते हैं कि ये हेट्रोगेमेटिक है। मेल्स चूंकि उसका जो फिनोटाइप है सेक्सुअल दैट इज Z, ठीक है, मतलब जीनोटाइप सॉरी, एंड ऑल द स्पर्म कंटेन अ सिंगल Z क्रोमोसोम। ये जो सिस्टम है ZW सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, ये बर्ड्स, स्नेक्स, बटरफ्लाइज, कुछ एम्फिबियंस और कुछ फिशेस में पाया जाता है, ठीक है। यहां पर भी जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में SRY जीन की बात की थी, तो ZW सिस्टम में एक जीन है उसको कहते हैं DMRT1, ठीक है। सो ये जो DMRT1 है ये जीन एक प्रोटीन बनाता है, उसको कहते हैं DMRT1 प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन एक्चुअली एक्सप्रेस होता है ZZ के सिस्टम में, मीन मेल्स के सिस्टम में। सो मेल चिकन एम्ब्रियोज जो है वो डेवलप करते हैं इनटू एडल्ट रूस्टर्स। और जो ये DMRT1 है ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो है उनको रेगुलेट करता है। वो प्रोटीन्स दे डिटरमिन सेक्स इन चिकन। फॉर एग्जाम्पल जब DMRT1 प्रोटीन ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, सो देयर विल बी मोर ऑफ अनदर प्रोटीन जो कि मेल चिकन्स के साथ एसोसिएटेड, उसको हम कहते हैं SOX9। मीन अगर DMRT1 का लेवल ज्यादा है तो SOX9 का लेवल भी ज्यादा होगा। लेकिन एक मैंने कहा कि जो जो प्रोटीन्स यहाँ पर रोल प्ले करता है सेक्स डिटरमिनेशन में, लेट से अगर मेल जो सेक्स है वो डेवलप कर रहा है तो फिर तो DMRT1 है, ठीक है। तो इस केस में SOX भी एक प्रोटीन है जो कि मेल सेक्स डिटरमिन करता है, तो मीन उसका लेवल भी इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ DMRT1, सो वो प्रोटीन जो कि फीमेल चिकन्स के साथ एसोसिएटेड है, जो जैसे कि मैं कह रहा था कि अभी डेवलपमेंट मेल की हो रही है, तो फिर वो जो फीमेल डेवलपमेंट में प्रोटीन्स इन्वॉल्व है उनका लेवल कम होगा। तो ऐसे यहां पर भी है। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है उसको हम कहते हैं FOXL2, एरोमाटेज एंड FOXL2, ये जो है ये फीमेल चिकन के साथ एसोसिएटेड है। जब DMRT1 का लेवल ज्यादा होगा तो इनका लेवल जो है वो कम होगा, ठीक है। अच्छा, इसी ZZW सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम का जो चेकर बोर्ड है वो आपको नजर आ रहा है। फीमेल को आप देखें वो ZW, मतलब उसके गेमीट्स अगर आपको नजर आ रहा है ये हेट्रोगेमेटिक है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स है। 50% गेमीट्स में Z क्रोमोसोम मौजूद है और 50% में W क्रोमोसोम मौजूद है। मेल की जीनोटाइप को अगर आपको देखें उसको, वो ZZ है, मीन उसके जो सारे गेमीट्स है वो एक जैसे होंगे, होमोगेमेटिक है, ठीक है। तो आप देखें सेक्स कौन डिटरमिन करता है, आया मेल करता है या फीमेल करती हैं? तो आपको चेकर बोर्ड से नजर आ रहा है कि जो सेक्स है ऑफस्प्रिंग का वो फीमेल ही डिटरमिन करती है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स बना रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक और सिस्टम है क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम में, उसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड हुआ था इन हाइमेनॉप्टेरन स्पीशी, हाइमेनॉप्टेरा, जिसमें एंट्स और बीज हमारे पास हैं। उनमें क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड एग्स है वो डेवलप करते हैं इनटू मेल्स, और जो फर्टिलाइज्ड एग्स है वो डेवलप करते हैं इनटू फीमेल्स, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कि ये एंट्स, बीज और वैस्प्स में ऑब्जर्व किया गया है। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि जब लेट से अनफर्टिलाइज्ड एग कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, एग तो फर्टिलाइज्ड होनी चाहिए। तो ये जहन में रख लें कि ये मैंने आपको बताया भी था कुछ स्टूडेंट्स को कि जरूरी नहीं है कि सारे एग्स फर्टिलाइज्ड हो। ये जो एग प्रोडक्शन या जो साइकिल है ये तो इनमें नॉर्मली मौजूद है, ठीक है। एग तो पहले बन जाता है, अगर स्पर्म मौजूद है तो वो फर्टिलाइज होके उसमें जो एम्ब्रियो है वो बन सकता है। अगर स्पर्म मौजूद नहीं है तो वो एग वो ऐसे ही जो है वो ले कर सकता है वो एनिमल, ठीक है। तो इस केस में चूंकि हम बीज की बात कर रहे हैं तो ये
फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दोनों किस्म के एग्स जो है ये इनमें मौजूद हो सकती हैं, ठीक है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप करेगा इनटू मेल्स। अब यहाँ पर हैप्लाइड वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि स्पर्म तो इसके साथ मिला नहीं है, तो इसी वजह से हैप्लाइड है, इसका सिर्फ अपना जीनोम है, ठीक है। और जो फर्टिलाइज्ड है वो डिप्लाइड होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पर्म का जीनोम और एग का जीनोम कंबाइन होकर इसको डिप्लाइड बनाता है, ठीक है। तो अनफर्टिलाइज्ड हैप्लाइड एग्स जो है दे विल डेवलप इनटू मेल्स, और जो फर्टिलाइज्ड एग्स है वो फीमेल्स में डेवलप करते हैं इस हैप्लोडिप्लाइडिस सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम में, ठीक है। और ये जो एंट्स, बीज और वैस्प्स है उनमें ऑब्जर्व किया गया है। अच्छा, लेट्स से जैसे कि हमने बात की, क्वीन जो हनी बी है वो 3 किस्म के ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। या उसके 3 किस्म के ऑफ स्प्रिंग्स हो सकती हैं। कौन कौन से? फीमेल वर्कर बीज, मेल ड्रोन्स और जो न्यू क्वीन बी है। ये 3 किस्म के जो फिनोटाइप्स है, मतलब ऑफ स्प्रिंग्स है, ये प्रोड्यूस कर सकती हैं। जो फीमेल वर्कर बीज है, फीमेल, और जो क्वीन बी है जो भी वो भी फीमेल है, दे डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। और इसी वजह से वो डिप्लाइड है, फीमेल वर्कर बीज और न्यू क्वीन बी। क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप करती हैं तो ये डिप्लाइड है, ठीक है। लेकिन ये जहन में रख लें, जो फीमेल वर्कर बीज है दे वुड बी स्टेराइल। इस पे हम बात करेंगे कि इसको डिस्कस करेंगे कि वो क्यों स्टेराइल है, ठीक है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ऑन द अदर हैंड, दे डेवलप इनटू मेल ड्रोन्स थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस में होता है और वो एग से डेवलप कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है? हैप्लाइड है, एंड आर हैप्लाइड इंडिविजुअल्स। ऊपर आप पॉइंट आप लोगों ने शायद नोट किया होगा, जो फीमेल वर्कर बीज है, जो भी फीमेल है, मतलब अगर वो क्वीन है या वर्कर बी है फीमेल, तो वो डेवलप करती हैं फर्टिलाइज्ड एग से। मेल जो है ये हैप्लाइड जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे डेवलप करता है, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि ये सिर्फ नहीं, हमने ज्यादातर का वर्ड यूज किया था। ये जो हाइमिनॉप्टरन है, मतलब एंट्स और बीज, वास्प्स, उनमें ज्यादा मतलब ऑब्जर्व किया गया है। ये हमारे पास थाइसिनोप्टरन जो है, जिनको हम ट्रिप्स कहते हैं सिंपली, ठीक है, उनमें कुछ स्पाइडर माइट्स में, हेमेप्टेरा, कोलियोप्टेरा और रोटिफर्स में ये जो सिस्टम है हैप्लोडिप्लाइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, ये ऑब्जर्व किया गया है। अब उस पॉइंट की तरफ आते हैं कि फीमेल वर्कर बीज क्यों स्टेराइल है, वो भी तो फीमेल है। तो ये कुछ रिसर्च पेपर शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे कि उनमें एक ये जो क्वीन बी है ये एक फिरामोन प्रोड्यूस करता है, फिरामोन, ठीक है। वो फिरामोन क्या करता है? वो फिरामोन वर्कर बीज में एक जीन है, उसको सिंपली एनआरकी जीन्स का नाम देते हैं। वो एनआरकी जीन्स को एक्टिवेट करता है। सो जब तक वो ये जो क्वीन बी जिंदा है, अगर वो कॉलोनी में है, सो वर्कर बीज जो है दे विल रिमेन स्टेराइल। क्यों? क्योंकि वो जो क्वीन बी है वो ये फेरोमोन प्रोड्यूस करती हैं जो कि एनआरकी जीन को एक्टिवेट के रखती हैं इन वर्कर बीज में। तो इसी वजह से वो स्टेराइल होती हैं। तो मीन ऐसा भी कोई वक्त आ सकता है कि जब वो क्वीन बी मौजूद ना हो तो वो फेरोमोन प्रोड्यूस नहीं होगा और ये जो जीन है एनआरकी जीन ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो द ओनली टाइम वर्कर्स आर एबल टू प्रोड्यूस एग्स इज आफ्टर द क्वीन हैज डाइड, ठीक है। तो ये भी फेरोमोन की वजह से है। वो फेरोमोन एक क्रोमोसोम को, सॉरी, एक जीन को एक्टिवेट करता है, ठीक है, एनआरकी जीन को वर्कर बीज में। अगर एनआरकी जीन लेट से वो एक्टिवेटेड है, ऑन स्टेट में है, तो फिर ये जो वर्कर बीज है ये स्टेराइल होंगे। लेकिन जब फेरोमोन नहीं आएगा, स्टिमुलस नहीं होगा, फेरोमोन नहीं होगा, तो फिर वो एनआरकी जीन स्विच ऑफ, यूजुअली वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो स्विच ऑफ होने की वजह से उनकी जो एबिलिटी है, ठीक है, एक प्रोडक्शन की, वो फिर वो ये रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। इस फिगर में जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की वैस्प के बारे में कि एक कॉलोनी में यूजुअली 3 किस्म के जो इंडिविजुअल्स है बीज में हो सकते हैं। उसमें क्वीन है,
हैप्लाइड ड्रोन है और वर्कर्स है। तो ये जो फीमेल वर्कर्स है और क्वीन ये दोनों डिप्लाइड होते हैं और जो ड्रोन है वो हैप्लाइड होता है। तो अब ये कैसे बनते हैं, ये पहले हम क्वीन की बात करते हैं कि क्वीन जो है वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं मियोटिक डिवीजन जो नॉर्मली यूजुअली होता है oogenesis में। तो रिडक्शन डिवीजन से रिजल्ट में यहाँ पर वो हैप्लाइड एग्स ले करती हैं। ठीक है, जो ड्रोन है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू हैप्लाइड स्पर्म बनाता है, लेकिन वो खुद भी हैप्लाइड है, तो इसी वजह से उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं है बल्कि इक्वेशनल डिवीजन है। मीन के माइटोटिकली वो ये हैप्लाइड स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब अगर ये हैप्लाइड एग जो है, लेट्स से एक सिनेरियो ये है कि ये हैप्लाइड स्पर्म के साथ मिलके डिप्लाइड क्वीन बनाती हैं। ठीक है, अब डिप्लाइड क्वीन और डिप्लाइड वर्कर भी इस तरह से बनता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जो क्वीन है वो फीड करती है रॉयल जेली पे। और जो एक और पॉइंट मैंने बताया था वो ये है कि जब कॉलोनी में क्वीन मौजूद होंगी तो वो एक फिरामोन सिक्रीट करती हैं। वो फिरामोन इन डिप्लाइड वर्कर्स में एक जीन है, उसको एनार्की जीन कहते हैं, उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ये डिप्लाइड वर्कर जो है ये स्टीराइल होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी डिप्लाइड क्वीन के कुछ एग्स जो है उस अगर वो किसी स्पर्म के साथ लेट से उसकी फ्यूजन ना हो तो फिर वो एप्लाइड ड्रोन में भी डेवलप कर सकती हैं। तो ये तो बात हो गई डिप्लाइड क्वीन के एग्स की। अब जो फीमेल है, ठीक है, डिप्लाइड लेइंग वर्कर जो है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है वो भी एग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, अब आप जहन में रख लें कि मैंने यहाँ पर बात की थी कि ये जो डिप्लाइड क्वीन है उसके एग्स जब हैप्लाइड स्पर्म के साथ कंबाइन होते हैं तो उसमें से क्या बनता है, डिप्लाइड क्वीन और डिप्लाइड वर्कर्स। लेकिन डिप्लाइड वर्कर के एग्स जो है वो किसी स्पर्म के साथ कंबाइन नहीं होंगे यूजुअली अगर कॉलोनी में क्वीन प्रेजेंट है। ठीक है, और मतलब वो अनफर्टिलाइज्ड होंगे और ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो है दे विल डेवलप इनटू हैप्लाइड ड्रोन्स। ठीक है, अब आप देखें हैप्लाइड ड्रोन दो तरीके से बने, एक वो जो डिप्लाइड क्वीन के एग्स थे उनसे बने, वो भी अनफर्टिलाइज्ड थे, और एक वो जो कि किसके थे, ये जो वर्कर है डिप्लाइड लेइंग वर्कर उसके एग्स, उसमें से भी हैप्लाइड ड्रोन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में सेक्स कैसे डिटरमिन होता है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जिसको हम यूजुअली कॉमनली फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इन 8 क्रोमोसोम्स है, इनमें से जो 3 पेयर्स है वो ऑटोसोम्स के हैं और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि पेरेंट से इनमें ये जो 8 क्रोमोसोम्स है ये कैसे इनहेरिट करता है, सो इट हैज इनहेरिटेड वन हैप्लाइड सेट ऑफ ऑटोसोम्स एंड वन सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, वन हैप्लाइड सेट ऑफ ऑटोसोम्स, हैप्लाइड्स इनमें कितनी है, 3 पेयर्स है। ठीक है, सो वन हैप्लाइड सेट ऑफ ऑटोसोम और वन सेक्स क्रोमोसोम, ये एक एक पेरेंट से इनहेरिट करता है। ठीक है, नॉर्मली फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, लेकिन ये जहन में रख लें कि ऐसा नहीं है कि बस अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये जो इंडिविजुअल है ये मेल होगा। मीन कि वाई क्रोमोसोम इट डज नॉट डिटरमिन मेलनेस इन ड्रोसोफिला। तो फिर कैसे फ्लाई का सेक्स कैसे डिटरमिन होगा, सो ये जो सेक्स है इट इज डिटरमिन बाय a balance between genes on the autosomes and genes on the sex chromosome। आगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स है उनमें एक बैलेंस है। वो बैलेंस जो है एक्चुअली क्या करता है, वो सेक्स को डिटरमिन करता है। तो इस किस्म के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम कहते हैं जीनिक बैलेंस सिस्टम।
ठीक है, मीन के एक्स क्रोमोसोम पे भी जीन्स मौजूद है और ऑटोसोम्स पे भी जीन्स मौजूद है। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑटोसोम्स पे किसके लिए जीन्स मौजूद है और एक्स क्रोमोसोम पे कौन से सेक्स के लिए जीन्स मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये जहन में रख लें कि फ्लाई का जो सेक्स है इट इज एक्चुअली डिटरमिन्ड बाय अ बैलेंस बिटवीन जीन्स ऑन द ऑटोसोम्स एंड जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि इन केस ऑफ ड्रोसोफिला फीमेल्स में 2x क्रोमोसोम्स है और मेल में एक x और एक y क्रोमोसोम है। ठीक है, अब x क्रोमोसोम क्या करता है, इट कंटेन्स जीन्स विद फीमेल प्रोड्यूसिंग इफेक्ट्स। x क्रोमोसोम कंटेन जीन्स विद फीमेल प्रोड्यूसिंग इफेक्ट्स और जो ऑटोसोम्स है दे कंटेन जीन्स विद मेल प्रोड्यूसिंग इफेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि ये एक्स क्रोमोसोम और वाई ये जो ऑटोसोम्स है, ये जो इनके जो जीन्स है उनमें एक बैलेंस है। वो बैलेंस एक्चुअली डिटरमिन करता है फ्लाई के सेक्स को। सो अ फ्लाई सेक्स इज डिटरमिन बाय द एक्स ए रेशो। एक्स ये एक्स क्रोमोसोम्स है और ए से मतलब वो ऑटोसोम्स है। ठीक है, सो एक्स ए रेशो एक्चुअली है क्या, the number of X chromosomes divided by the number of haplide sets of autosomal chromosomes. Diploid नहीं, number of X chromosome divided by the number of haplide sets, number of haplide sets कि कितने haplide sets है autosomal chromosomes के। ठीक है, अगर आपके पास एक्स ए रेशियो लेट से 1 आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर जो फ्लाई का सेक्स है वो फीमेल है। ठीक है, अगर आपके पास एक्स ए रेशो 0.5 आ जाता है तो वो जो फ्लाई है उसका सेक्स मेल होगा। इफ द एक्स ए रेशो इज लेस देन 0.5 तो अ मेल फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड बट द फ्लाई इज वीक एंड स्टेराइल। तो इस किस्म के फ्लाइज को हम मेटामेल्स भी कभी कभार कहते हैं। और अगर एक्स ए रेशो जो है इट इज बिटवीन 1 एंड 0.5 तो फिर एक इंटरसेक्स फ्लाई जो है वो प्रोड्यूस होता है और ये जो इंटरसेक्स फ्लाई है इट हैज अ मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हमारे पास एक और सिनेरियो है जिसमें जो एक्स ए रेशियो है इट इज ग्रेटर देन 1 तो उस केस में जो फिनोटाइप है अ फीमेल फिनोटाइप इज प्रोड्यूस्ड। बट ये जो फीमेल है इसको हम मेटा फीमेल भी कहते हैं। इट हैज सीरियस डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मे नेवर कंप्लीट डेवलपमेंट। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में ये जो रेशो है कैसे निकालते हैं वो आपको दिखाया गया। अच्छा, इस फिगर में वो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि एक्स ए रेशो कैसे निकालते हैं और एक्स ए रेशो अगर 1 है तो क्या होगा, अगर 0.5 है, अगर 1 से अबव है, अगर 1 से बिलो है और अगर 0.5 और 1 के बीच है तो सेक्स कैसे क्या होगा उस इंडिविजुअल का, तो वो इस फिगर में आपको दिखाया गया है। तो आप देखें सेक्स क्रोमोसोम कंप्लीमेंट उसमें एक्स 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 वाई एक्स नॉट एक्स एक्स वाई, ये जो कुछ कंडीशंस है तो एबनॉर्मल कंडीशंस की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल भी एक्स 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 वाई एक्स नॉट ये तो नॉर्मल कंडीशंस है ना। अच्छा, फिर हेप्लाइड सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स भी दिखाए गए हैं। फिर एक्स ए रेशियो जो बनता है 1.5 0.5 1 1.5 वो भी शो किया गया है और साथ में जो सेक्सुअल फिनोटाइप होगा फ्लाई का वो भी दिखाया गया है। इस पे हम प्रीवियस स्लाइड में बात कर चुके हैं। स्लाइड में आप लोगों ने वो टेबल ऑब्जर्व किया होगा, उसमें जो वैल्यूज है, ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है और नंबर ऑफ हेप्लाइड सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, फिर एक्स एंड ए रेशियो जो आता है। एक्चुअली जो नॉर्मल फीमेल्स है दे हैव 2x क्रोमोसोम्स एंड 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है, अब जो हम कहते हैं ना सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स तो इससे मतलब हेप्लाइड सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है। ठीक है, सो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स एक्स और ए जो कि रिप्रेजेंट करता है एक सेट ऑफ ऑटोसोम को। तो इनका जो एक्स ए रेशियो बनता है वो 1 है। ठीक है, सो ये हम नॉर्मल फीमेल की बात कर रहे हैं। अब मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स के केस में नॉर्मली मेल में एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है एंड 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है, अब एक्स वाई नॉर्मल मेल में होता है और 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं। सो इनका जो एक्स ए रेशियो बनता है वो 0.5 है। ठीक है, अब वो फ्लाइज जिनमें एक्स एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम्स हो
ठीक है, और 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स हो, ठीक है, तो उनका जो एक्स ए रेशियो बनता है वो 1 है, ठीक है। तो ये जो फ्लाइज है दे विल डेवलप एज फुली फर्टाइल फीमेल्स इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो यहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जी वाई क्रोमोसोम तो मौजूद है, लेकिन वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो फ्लाइज विद ओनली अ सिंगल एक्स एंड 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, मतलब एक्स और जो आपको नॉट ओ नजर आ रहा है, ठीक है, मीन कि दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो उसमें सिंगल एक्स क्रोमोसोम है और 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है, तो इनका जो एक्स ए रेशियो बनता है वो 0.5 है, ठीक है। सो दे डेवलप एज मेल्स ऑल्दो दे आर स्टीराइल। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्यों स्टीराइल है, ठीक है। अब हम जो कहते हैं कि ये जो वाई क्रोमोसोम है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल नहीं है, तो फिर ये फ्लाई स्टीराइल क्यों है, ठीक है। सो ये जो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि मतलब एक्स ए रेशो को इफेक्ट करते हैं, वहां से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो ऑब्जर्वेशंस है, ये जो नॉर्मल फीमेल की हमने बात की, नॉर्मल मेल की बात की, फिर हमने एक्स एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम वाले फ्लाइज की बात की, और वो फ्लाइज जिनमें सिंगल एक्स और 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है, सो दे ये कंफर्म करते हैं कि वाई क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमिन सेक्स इन ड्रोसोफिला, ठीक है। अच्छा, अब सेक्स कौन डिटरमिन करता है? सो एक सेक्स स्विच जीन है जो कि डिस्कवर हुआ है। ये सेक्स स्विच जीन क्या करता है? इट डायरेक्ट फीमेल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इस सेक्स स्विच जीन को हम एसएक्सएल सेक्स लीथल जीन भी कहते हैं, और ये सेक्स स्विच जीन जो कि फीमेल डेवलपमेंट को डायरेक्ट करता है, ये एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है, ठीक है। अब इस जीन के एसएक्सएल जीन के 2 स्टेट्स ऑफ एक्टिविटी है। जब ये ऑन होता है, चूंकि ये जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में ये बात की है कि डायरेक्ट फीमेल डेवलपमेंट, सो जब ये ऑन स्टेट में होगा सो इट डायरेक्ट फीमेल डेवलपमेंट, और जब ये ऑफ होगा सो बाय डिफॉल्ट मेल डेवलप, ठीक है। सो जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम, चूंकि हम एक्स क्रोमोसोम पे कह रहे हैं ना कि वो सेक्स लीथल जीन वहां पर मौजूद है, सो जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम जो कि एस एक्सएल को रेगुलेट करते हैं इनटू ऑन स्टेट, मतलब कि एस एक्सएल को ऑन करते हैं वो जीन, एक्स क्रोमोसोम्स पे वो जीन्स जो कि एस एक्सएल को ऑन स्टेट में लाते हैं, उनको हम न्यूमरेटर एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? आप लोगों ने शायद के मैथ्स के किसी क्लास में पढ़ा होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि वो एक्स ए जो जीनिक बैलेंस इक्वेशन है वहां पर वो न्यूमरेटर पे एक्ट करते हैं। अब न्यूमरेटर कौन है? एक्स है, ठीक है। सो ये जो न्यूमरेटर एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स जो कि न्यूमरेटर पे एक्ट करते हैं इस इक्वेशन में, उनको हम वो क्या है, वो क्या करेंगे, वो फीमेल डेवलपमेंट को मतलब कास करेंगे, वो एस एक्सएल को ऑन करेंगे कि फीमेल डेवलप हो, ठीक है। अब वो कौन से न्यूमरेटर एलिमेंट्स हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर एलिमेंट्स हमारे पास वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 वेल नोन न्यूमरेटर एलिमेंट्स हैं: सिस्टरलेस ए, सिस्टरलेस बी, सिस्टरलेस सी और रंट। और जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि इनको हम न्यूमरेटर एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि ये एक्स ए जो बैलेंस जीनिक बैलेंस इक्वेशन है वहां पर ये न्यूमरेटर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक्स क्रोमोसोम की बात की। अब ऑटोसोम्स पे भी जीन्स होते हैं जो कि एस एक्सएल को ऑफ स्टेट में लाते हैं, उन एलिमेंट्स को हम डिनोमिनेटर एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम एस एक्सएल की बात करते हैं कि एस एक्सएल कैसे ऑन होता है। इट काउंट्स द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। अब ये काउंट कैसे करेगा? 1 2 3 4 5 तो नहीं कह सकता। इट टर्न्स ऑन व्हेन 2 आर प्रेजेंट। जब हमारे पास 2x क्रोमोसोम्स मौजूद हो तो एस एक्सएल ऑन स्टेट में आएगा। अब आप जाके प्रीवियस जो टेबल है वहां पर चेक कर लें कि क्या जो हमारे पास जो सेक्स है फ्लाई का सेक्स, वहां पर जो
2x क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये जरूरी है कि ये एसएक्सएल ने उस फ्लाई का सेक्स फीमेल में डेवलप किया होगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि वो एबनॉर्मल फीमेल हो, लेकिन फ्लाई का जो सेक्स है वो फीमेल ही डेवलप करेगा। ठीक है, फीमेल ही में डेवलप करेगा। ठीक है, सो एसएक्सएल कैसे काउंट करता है? इट काउंट्स बाय मेजरिंग द न्यूमरेटर जीन प्रोटीन प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बात की कि ये 1 2 3 इस तरह से तो काउंट नहीं कर सकता। सो इट काउंट्स बाय मेजरिंग द न्यूमरेटर जीन प्रोटीन प्रोडक्ट। वो प्रोटीन प्रोडक्ट जो है एक एमआरएनए भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर उस प्रोटीन का लेवल हाई है तो एसएक्सएल जो है इट टर्न्स ऑन, और जो ऑर्गेनिज्म है इट डेवलप्स इनटू फीमेल। अगर ये जो जीन प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा कि ये एक एमआरएनए कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, सो इफ द लेवल इज रिलेटिवली लो, ठीक है, अगर न्यूमरेटर जीन प्रोडक्ट का लेवल लो है तो एसएक्सएल जो है ये ऑन नहीं होगा और एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स एज मेल। ठीक है, अच्छा अब हम जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, अब जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम क्या है? इन सम प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटोजोन, sex is genetically determined, but there are no obvious differences in the chromosomes of male and female. ठीक है, there are no sex chromosomes। जैसे कि बिल्कुल स्टार्ट के स्लाइड्स में हमने बात की थी कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है ह्यूमन में, उसमें एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स है सेक्स क्रोमोसोम, वो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब कुछ प्लांट्स, फंजाई और प्रोटोजोन में सेक्स तो जेनेटिकली डिटरमिन होता है, लेकिन उनके क्रोमोसोम में, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम में देयर आर नो ऑब्वियस डिफरेंसेस। ठीक है, देयर आर नो सेक्स क्रोमोसोम। इस किस्म के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम को हम जीनिक सेक्स डिटर्मिनिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अच्छा इस सिस्टम में क्या है? जीनोटाइप एट वन और मोर लोसाई दे डिटरमिन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल प्लांट, फंगस आर प्रोटोजोन्स। तो ये बात न सिर्फ यहाँ पे बल्कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में भी ऐसा ही है। वहां पर भी सेक्स जो है एक्चुअली कौन डिटरमिन करता है, इस पे हमने डिटेल में बात की है कि एसआरवाई जीन करता है। ठीक है, सो दोनों में क्या फर्क है? क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में और इस जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या है? सो द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज दैट क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम जो है मेल और फीमेल के, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे कि हमने बात की, देयर आर नो ऑब्वियस डिफरेंसेस इन द क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेक्स जो है इट इज फुली और पार्शली डिटरमिन्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, अब कैसे? हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे मेरीन मोलस्क, जिसका जो साइंटिफिक नेम है क्रिपिडोला फोर्निकेटा। क्रिपिडोला फोर्निकेटा को हम कॉमनली कॉमन स्लिपर लिम्पिड्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो कॉमन स्लिपर लिम्पिड्स है दे लिव इन स्टेक्स। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, मतलब वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, ये रहते हैं इस तरह से। ठीक है, सो ईच लिम्पिड बिगिंस इट्स लाइफ एज ए स्विमिंग लार्वा। ठीक है, मतलब एज ए स्विमिंग लार्वा ये अपना लाइफ जो है स्टार्ट करता है। अब ये जो फर्स्ट लार्वा जब जो सॉलिड सबस्ट्रेट पे सेटल होता है तो वो डेवलप करेगा इनटू फीमेल लिम्पिड। और जैसे कि हमने बात की कि ये स्टेक्स में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह एक स्टेक बनाते हैं। सो ये जो फीमेल में डेवलप हो गया लिम्पिड सॉरी, ये क्या करेगा? इट देन प्रोड्यूसेस केमिकल्स, और वो केमिकल्स लार्वी को, दूसरे स्विमिंग लार्वी को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और वो स्विमिंग लार्वी इस फर्स्ट वन जो सेटल हो गया है सबसेट के साथ अटैच हो गया, इसके ऊपर वो क्या करते हैं? दे सेटल अपॉन इट। ठीक है, अब यहां पर आप देखें फर्स्ट स्टेप में देखें, अ लार्वा दैट सेटल्स ऑन एन अनऑक्युपाइड सबस्ट्रेट, मतलब जो फर्स्ट वन लार्वा है जो सबसे पहले सेटल करता है एक सबस्ट्रेट पे अटैच हो जाता है, वो डेवलप करेगा इनटू अ फीमेल। ठीक है, फिर ये जो लार्वी है, मतलब ये जो फीमेल लिम्पिड है, ये केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो दूसरे लार्वी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है,
अब जो दूसरे लार्वी अट्रैक्ट होके इसके ऊपर बैठ जाती हैं वो डेवलप करेगी इनटू मेल्स, ठीक है। और फिर जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे कि फिर वो ये जो टॉप पे लार्वी बैठता है जो मेल में डेवलप कर गया है, इट मेट्स, ठीक है, इट बिकम मेट्स फॉर द ओरिजिनल फीमेल, ठीक है। अब जो टॉप पे मेल मौजूद है, ठीक है, ये सेक्स जो है स्विच करता है और डेवलप करता है इनटू फीमेल्स। अब ये क्या करेगा, ये केमिकल प्रोड्यूस करता है और दूसरे लार्वी को अट्रैक्ट करता है। वो इसी स्टेक में टॉप पे वो सेटल हो जाती हैं लार्वी और डेवलप करती है इनटू मेल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी हमने फिगर में बात की वो यहाँ पर डिटेल में है कि ये जो लार्वी है दे डेवलप इनटू अ मेल, ये जो टॉप पे बैठती हैं सेटल करती हैं फर्स्ट वन लार्वी पे और इट सर्व एज अ मेट फॉर द लिम्पिड बिलो। कुछ टाइम बाद, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, ये जो टॉप पे मेल होता है इट डेवलप्स इनटू फीमेल्स एंड इन टर्न अट्रैक्ट एडिशनल लार्वी दैट सेटल ऑन टॉप ऑफ द स्टेक, ठीक है, वो डेवलप करती है इनटू मेल्स। अब लिम्पिड जो स्टेक बनाती हैं उस स्टेक में अ डजन और मोर एनिमल्स हो सकते हैं और जो टॉप पे लिम्पिड होगा वो हमेशा वो क्या होगा, वो उसका जो सेक्स है वो मेल होगा, ठीक है। इस किस्म के सेक्सुअल डेवलपमेंट को हम सीक्वेंशियल हर्मेफ्रोडिटिज्म भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस में है, ठीक है। लार्वी जो है वो जो बिल्कुल बॉटम पे है वो डेवलप करती है इनटू सबसे पहले फीमेल, फिर जो ऊपर पे उसके ऊपर बैठ जाता है वो मेल में डेवलप करता है, फिर जो टॉप पे है उसका सेक्स रिवर्स होके वो फीमेल बन जाता है, फिर वो केमिकल्स अट्रैक्ट करता है, सॉरी सिक्रीट करता है जो दूसरे लार्वी को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सो इसको हम सिक्वेंशियल इसलिए कहते हैं, ईच इंडिविजुअल एनिमल कैन बी बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने लिम्पिड की बात की कि लिम्पिड में एनवायरनमेंट जो है ये सेक्स को डिटरमिन करता है, ठीक है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ये बहुत सारे रेप्टाइल्स में भी सेक्स को डिटरमिन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम टर्टल्स में, क्रोकोडाइल्स में और एलिगेटर्स में देखें, सो देयर सेक्सुअल फिनोटाइप इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टर्टल्स है वार्म टेम्परेचर में वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, कौन सा फेनोटाइप होगा इनके ऑफस्प्रिंग का, दे प्रोड्यूस फीमेल ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर, ठीक है। या हम वार्म टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और अगर टेम्परेचर कूल हो तो कूल टेम्परेचर में टर्टल जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे उनका सेक्स जो है वो मेल होगा, ठीक है। सो वेयर एज कूल टेम्परेचर प्रोड्यूस मेल, ये तो हमने टर्टल्स की बात की। अब एलिगेटर और क्रोकोडाइल में द रिवर्स इज ट्रू। रिवर्स क्या होगा कि वार्म टेम्परेचर में वो मेल प्रोड्यूस करेंगे और कूल टेम्परेचर में वो फीमेल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में जो हमने बात की रेप्टाइल्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि सेक्स को मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है। क्रोकोडाइल्स में देखें, क्रोकोडिलियंस में अगर हॉटर टेम्परेचर है तो हॉटर टेम्परेचर में वो मेल प्रोड्यूस करते हैं क्रोकोडाइल, और कूलर टेम्परेचर में वो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। टर्टल्स क्या करते हैं, टर्टल्स और टर्टल्स जो है अब हॉटर टेम्परेचर में वो फीमेल प्रोड्यूस करती हैं और अगर टेम्परेचर कूलर है तो ये इनकी जो प्रोजेनी है उसका सेक्स जो है वो मेल होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।